नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर ओ री एग्जाम के लिए एक डे वाइज सीरीज देख रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ ये सीरीज आपके यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स के लिए भी बराबरी से इम्पोर्टेंट है। सुबह इस चैनल पे हिस्ट्री के टॉप 500 एमसीक्यू की डे वाइज सीरीज चलती है। अब देखिए, जो एमसीक्यूज हैं ना आपके, ये पूरे एमसीक्यू एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड करे गए हैं। पूरे सिलेबस का आपका ये निचोड़ है। अगर सिलेबस प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है, तो सबसे बढ़िया इन एमसीक्यूज के द्वारा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच वन इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हुज बॉर्डर्स शेयर विथ 4 स्टेट्स। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके सोनभद्र। ठीक है, अब सोनभद्र है कहाँ पे? ये है आपके उत्तर प्रदेश में आता है। ये टोटल 4 राज्यों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, टोटल 4 स्टेट्स के साथ में कौन कौन से हैं इनका नाम याद रखिएगा। पहला हो गया आपका बिहार, फिर है आपका झारखंड, ठीक है, तीसरा होता है आपका छत्तीसगढ़, फिर चौथा है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 4 राज्य हैं। पूरे भारत का इकलौता जिला ऐसा है जो 4 राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, इसको सोनभद्र को भारत का ऊर्जा राजधानी भी बोली जाती है। ठीक है, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी पावर प्लांट है। भारत की ऊर्जा राजधानी। ठीक, साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है, वो है आपका लखीमपुर खेरी। ठीक है, लखीमपुर, पूरा नहीं लिख रहे, आप समझिए, लखीमपुर खेरी जो है, और ये किससे बॉर्डर शेयर करता है? ये करता है एक देश के साथ में। किसके साथ में? नेपाल के साथ। ठीक, जो दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो है आपका सोनभद्र। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है वो है आपका सोनभद्र, तो ये ध्यान रखिएगा। किस कैटेगराइजेशन में बात हो रही है? एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट फॉल्स इज कॉल्ड एज नाइग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया, ऑन विच रिवर इज इट सिचुएटेड। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, किस नदी पर स्थित है? ठीक है, देखिए, चित्रकूट फॉल्स जो हैं आपके, ये सबसे पहले तो ध्यान रखिए कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, और कौन सी नदी पे है? ये है आपकी इंद्रावती नदी पे। कौन सी नदी पे? इंद्रावती नदी। ठीक, अब इंद्रावती नदी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये आपकी जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी की क्या एक सहायक नदी है। कौन? ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? आपकी गोदावरी की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नाइग्रा फॉल्स की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर है? ये है आपके नॉर्थ अमेरिका, जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, वहां पे है। और जो यूएसए और कनाडा की जो बॉर्डर है, ठीक है, वहां पे पड़ते हैं। कनाडा का वहां पे ओंटारियो एक स्टेट है, और यूएसए के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। मतलब इतना ध्यान रखिए, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है कौन? नाइग्रा फॉल्स। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। टोन्स किस नदी की सहायक नदी है, ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, टोन्स है आपकी सहायक नदी यमुना की। ठीक, ये यमुना की है। अब एक चीज ध्यान रखिए, यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, वो टोंसी है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब एक बार हम लोग ये समझते हैं, जैसे आप समझिए, ये गंगा नदी जा रही है, ठीक है, और फिर आपकी आती यमुना नदी, और दोनों कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं आपके इलाहाबाद प्रयागराज में। तो जो गंगा है ना, जैसे इसको लिख भी दे रहे गंगा, तो ये हो गई आपकी यमुना। तो देखिए, जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, फिर जो आगे, अच्छा, जो आगे नदी बनती है उसको तो हम लोग गंगा ही बोलते हैं, क्योंकि जो गंगा है वो ज्यादा बड़ी नदी है। ठीक है, रिवर बेड जो है, डेप्थ जो है उसकी ज्यादा है। तो जो यमुना है ना, वो गंगा की आपकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरी सहायक नदी होता है कि ये पिछली वीडियोस में हम बता चुके हैं, तो पिछली वीडियोस के लिए भी एक प्लेलिस्ट बन गई, उसको भी देख लीजिएगा। और ऐसे ही जो आपकी टोन्स नदी है, ये जो टोन्स नदी है, ये यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज द मुलिंगला पास लोकेटेड। मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो मुलिंगला है आपके उत्तराखंड में। यहाँ पर आता है, उत्तराखंड पे आता है ये। ठीक, और उत्तराखंड को ये किससे जोड़ता है? ये दर्रा ये जोड़ता है तिब्बत से। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और जो ये पास होता है, पास क्या होता है? तो मान लीजिए आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाना है,
तो जो पहाड़ों के बीच में रास्ता बना हुआ है, जो नेचुरल रास्ता बना हुआ है, उसको पास बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है, जो नेविगेबल है। अब आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो इसमें रोडें भी बन जाती हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया रोड बन जाती हैं, तो इतनी बात जो है ध्यान। क्वेश्चन में कह रहा है इन विच स्टेट इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है ये आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और हिमाचल प्रदेश में भी आपका जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है ना, कुल्लू जिला, वहां पे पड़ता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक। उत्तराखंड का एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है, वो आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में भी हम लोग बता चुके हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है आपके उत्तराखंड में, उत्तराखंड के भी नैनीताल जिले में आता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा रहा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास। ठीक है, गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए पैगोडा क्या होता है, ये होता है आपके जो टेम्पल बने होते हैं, ज्यादातर ये टेम्पल आपके बुद्धिस्ट, ठीक है, बौद्ध धर्म वालों के होते हैं, ठीक है, मंदिर। इनका एक आर्किटेक्चर जो है अलग तरीके का होता है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा आपको पता लग जाएगा। जो लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास है, इसको बोला जाता है, ये है म्यांमार को, ठीक है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। कौन? म्यांमार। अब इसकी राजधानी क्या है? इसका कैपिटल है ने पाई दो, ने पाई दो, ठीक है। एक बार स्पेलिंग में फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ने पाई दो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैपिटल जो है आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ इस समय पे म्यांमार में आर्मी का जो शासन चल रहा है, ठीक है, पहले वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, लोकतांत्रिक सरकार थी। आर्मी ने 2021 में उस सरकार को हटा दिया था और खुद ही शासन वहां पे करने लगी थी। तो इस वजह से वहां पे म्यांमार में ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार का क्या आपका अब्यूज हो रहा है। साथ ही साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है, आपने रोहिंग्याओं के बारे में सुना होगा, ठीक है, रोहिंग्या रेफ्यूजी के बारे में। तो जो रोहिंग्या है ना, वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं आपके म्यांमार के रखाइन स्टेट से, ठीक है, एक म्यांमार में रखाइन आपका स्टेट है, राज्य है, वहां से बिलोंग, ठीक। ये चीजें जो है पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिंपली पाल किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके उड़ीसा में। सिंपली पाल कहाँ पे आता है? ये आता है आपके उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा की एक बार कैपिटल के बारे में बात कर ले रहे हैं, इसका कैपिटल है आपका भुवनेश्वर, ठीक है, क्या है कैपिटल? भुवनेश्वर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, ठीक है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो ये है आपके हैदराबाद में, हैदराबाद में। सैटेलाइट को रिलेटेड, सैटेलाइट का जो डेटा आता है उसको प्रोसेस करने के लेके इसमें काम होता है इस सेंटर। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो कर्क रेखा है उससे सबसे नजदीक में बोला जा रहा है कौन सी आपकी इसमें से शहर है, ठीक है, ये बात बोली। तो देखिए पहली बात तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 राज्यों से, 8 स्टेट से पास होती है। पहली बात तो इन स्टेट्स का नाम ध्यान रखना, पहले भी हम लोग बात कर चुके, पर फिर से देख ले रहे हैं, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। पहला स्टेट है आपका गुजरात, गुजरात से पास होती है। दूसरा स्टेट है आपका राजस्थान, ठीक। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश। चौथा है आपका छत्तीसगढ़, ठीक। पांचवा है आपका झारखंड। फिर आपका आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है। फिर सातवां आपका उत्तर पूर्व में आपके स्टेट्स आ जाते हैं, कौन सा? एक है आपका त्रिपुरा और एक है आपका मिजोरम, ठीक है। तो टोटल आपके कितने स्टेट्स हैं? टोटल 8 स्टेट्स हैं, ये आपको ध्यान, ठीक। अब इसमें से बोला जा रहा है कौन सा जो शहर सबसे पास है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पास जो शहर है वो है आपका गांधीनगर, ठीक है। कौन सा है? गांधीनगर। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, ये तो इन ऑप्शंस की बात हो रही है, इन ऑप्शंस में सबसे पास कौन सा? तो गांधीनगर। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पास में जो के शहर है वो है आपका उदयपुर। तो आप कहोगे उदयपुर तो राजस्थान वाला, नहीं, एक उदयपुर आपका राजस्थान में और एक उदयपुर आपका कहाँ पे? त्रिपुरा में है, ठीक है, त्रिपुरा में, ठीक। तो ये जो उदयपुर की बात हो रही है ना, त्रिपुरा वाले की बात हो रही है, ये सबसे ज्यादा जो है पास में है किसके? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। इसी वजह से ये उत्तर पूर्व में होने के बावजूद भी, नॉर्थ ईस्ट में होने के बाद भी, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जगह है नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन, जो सबसे भारत का दक्षिण पॉइंट है कौन सा, इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर है, ये बोला जा रहा है। तो देखिए जो सबसे साउथेस्ट आपका पॉइंट है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक। और ये आता है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आता है। तो पहली चीज तो हम लोग एक बार अंडमान निकोबार आइलैंड को भी देख लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। एक बार इसको मैप से समझ लेते हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। अब एक चीज ये समझिए कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, वो भी बहुत सारे आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। इसीलिए एक बार इसको यहाँ पे समझिए, इसीलिए इसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया है, दो पार्ट में। सबसे उत्तर में आइलैंड है उनको बोल दिया हमने अंडमान, ठीक है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे अलग अलग आइलैंड है। और जो साउथ में है उसको हमने बोल दिया है निकोबार आइलैंड। क्या बोल दिया, निकोबार आइलैंड बोल दिया है, ठीक। अब जो निकोबार आइलैंड है, निकोबार आइलैंड का भी जो सबसे सदर्न आइलैंड है, आपके दक्षिण में आपका द्वीप है, उसको बोला जाता है ग्रेट निकोबार। क्या बोला जाता है, ग्रेट निकोबार बोला जाता है। तो जो ये इंदिरा पॉइंट है ना, ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, ग्रेट निकोबार, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में आता है। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो नॉर्थ में आइलैंड जितने पड़ रहे हैं उनको अंडमान बोल दिया, जो दक्षिण साउथ में उनको निकोबार आइलैंड बोल दिया है। और इस निकोबार आइलैंड में भी जो सबसे दक्षिण में आइलैंड है ना, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। जो इंदिरा पॉइंट है वो आपके ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, सी वाला, ग्रेट निकोबार हो जाएगा। अब इसका नाम इंदिरा पॉइंट क्यों रखा गया, क्योंकि जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने जब यहाँ पे विजिट किया था उसके बाद से इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया था। पहली चीज तो ये। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स की आपकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसके बाद में जो ये पॉइंट है ना, ये पानी के नीचे ही चला गया था, ठीक है, वहां समुद्र के नीचे ही ये पॉइंट फिर डूब गया था, ये चीज ध्यान रखनी है। एक चीज और देख लीजिए, अगर हम बात करें भारत के मेन लैंड की, एक सेकेंड का मैप जो है थोड़ा सा गलत बन गया करके, कंसेप्ट जो है वो काम का है। अगर हम भारत के जो मेन लैंड की बात करें और यहाँ पे हम बात करें आइलैंड्स की, अंडमान निकोबार, तो भारत का जो मेन लैंड है इसका जो सदर्न पॉइंट है ना, सबसे दक्षिण में, उस वो कौन सा, वो है आपका कन्याकुमारी। कौन सा, कन्याकुमारी। लेकिन ओवरऑल इंडिया की बात करें, ये तो मेन लैंड की बात करी, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक। इसलिए ध्यान रखिए, अगर मेनलैंड इंडिया के बारे में बात कर लेगा ना तो आपका सबसे दक्षिण में है कन्याकुमारी, लेकिन ओवरऑल बात करी जाए तो है आपका इंदिरा पॉइंट है। इस क्वेश्चन में यही बोला जाता है सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का, तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इतनी जो जानकारी है आप लोग ध्यान रखिएगा, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। यही थे आपकी वीडियो के क्वेश्चंस, यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।